16 मार्च भारत के इतिहास की वो तारीख जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ये वो तारीख है जिसने परंपरा और तकनीक की लड़ाई देखी। ये वो तारीख है जिसने भारत में मुगल शासन को मजबूत कर दिया। ये वो तारीख है जिसने बहादुरी भी देखी और कूटनीति भी। 16 मार्च 1527। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और मेवाड़ के महान राजपूत शासक महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उनके बीच हुआ। यह युद्ध आज के खानवा नामक स्थान पर लड़ा गया था, जो लगभग 40 किलोमीटर दूर है आगरा से। इस युद्ध को भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसने उत्तर भारत की राजनीतिक दिशा को बदल दिया और मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। अब इस युद्ध के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी सोचना पड़ेगा। 15वीं और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर थी। दिल्ली सल्तनत का शासन कमजोर हो चुका था और विभिन्न क्षत्रिय शक्तियां उभर रही थी। इसी समय मध्य एशिया से आए बाबर ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास शुरू किया। 1526 में बाबर ने पहली पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार प्राप्त कर लिया। लेकिन बाबर की यह विजय स्थायी नहीं थी, क्योंकि उत्तर भारत में कई शक्तिशाली राजपूत शासक मौजूद थे। इनमें से सबसे शक्तिशाली थे मेवाड़ के शासक राणा सांगा। उन्होंने राजस्थान और मालवा के कई क्षेत्रों को जीतकर एक शक्तिशाली राजपूत संघ का निर्माण किया था। राणा सांगा का उद्देश्य दिल्ली से मुगलों को हटाकर एक शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य स्थापित करना था, और इसीलिए बाबर और राणा सांगा के बीच टकराव लगभग निश्चित था। युद्ध के कारण के बारे में जब हम बात करते हैं, तो खानवा के युद्ध के पीछे कई कारण थे। एक तो था उत्तर भारत पर नियंत्रण की महत्वाकांक्षा। राणा सांगा दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे और बाबर को विदेशी आक्रमणकारी मानते थे। वही बाबर भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। दूसरा था राजपूत संघ का गठन। राणा सांगा ने कई राजपूत राज्यों और अफगान सरदारों को अपने साथ मिला लिया था। इनमें हसन खान मेवाती और महमूद लोदी जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। बाबर की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना उनका मकसद था। पानीपत के विजय के बाद बाबर की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और बाबर को राजपूतों को हराना था, और राजपूत का खतरा वो महसूस कर रहा था। यह युद्ध केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक शक्तियों मुगल और राजपूत के बीच प्रभुत्व की लड़ाई। दोनों पक्षों की सेनाओं के बारे में जब हम बात करते हैं, तो राणा सांगा की सेना अत्यंत विशाल और वीर सैनिकों से भरी हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार उनकी सेना में लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख सैनिक थे, जिनमें घुड़सवार, पैदल सैनिक और हाथी भी शामिल थे। राजपूत सैनिक अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर बाबर की सेना अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन उसके पास आधुनिक युद्ध तकनीक थी। बाबर ने तोपखाने और बंदूकों का भरपूर प्रयोग किया, जो उस समय भारतीय युद्ध में अपेक्षाकृत नया था।
बाबर के सेनापति और सैनिक अनुशासित थे और उन्होंने युद्ध की विशेष रणनीति अपनाई थी। तो वो कौन सी रणनीति थी? बाबर ने इस युद्ध में 2 प्रमुख रणनीतियों का उपयोग किया। पहली थी तुलुगवा प्रणाली। इस प्रणाली में सेना को कई भागों में बांट दिया जाता था ताकि दुश्मन को चारों ओर से घेरा जा सके। और दूसरी थी अरब पद्धति, जिसको वैगन सिस्टम भी बोलते हैं। बाबर ने अपने तोप खाने को मजबूत करने के लिए गाड़ियों को एक पंक्ति में बांधकर एक रक्षा पंक्ति बनाई। इन गाड़ियों के पीछे से सैनिक बंदूक और तोप चलाते थे। इसके अलावा बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए धार्मिक भावना का सहारा लिया और इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। विलियम रशब्रुक अपनी किताब बाबर एन एम्पायर बिल्डर ऑफ द 16th सेंचुरी में लिखा है कि राणा सांगा की शौहरत और हाल ही में बयां में मिली जीत के बाद बाबर के सैनिकों की हिम्मत तोड़ दी थी। अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने ऐलान कर दिया था कि राणा सांगा के खिलाफ लड़ाई जिहाद होगी। लड़ाई से पहले उसने शराब के सभी बर्तन तोड़कर ये जताने की कोशिश की कि वो कितना कट्टर मुसलमान है। उसने अपने पूरे राज्य में शराब की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने एक जोशीला भाषण दिया। तो 16 मार्च 1527 की ये जो लड़ाई है, खानवा के मैदान में दोनों सेना आमने सामने आई। प्रारंभ में राजपूत सेना ने अत्यंत साहस के साथ आक्रमण किया और मुगल सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। राणा सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे थे। उनकी वीरता से मुगल सेना कुछ समय के लिए पीछे हटती दिखाई दी, लेकिन बाबर की तोपों और बंदूकों ने युद्ध की दिशा बदल दी। राजपूत सैनिक पारंपरिक हथियारों से लड़ रहे थे, जबकि मुगलों के पास आधुनिक आग्नेयास्त्र थे। युद्ध के दौरान राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके घायल होने के बाद राजपूत सेना का मनोबल कमजोर पड़ गया और युद्ध का परिणाम बाबर के पक्ष में चला गया। अंततः बाबर की सेना ने निर्णायक विजय प्राप्त की। इस युद्ध के बहुत परिणाम हुए, जिसको हम कह सकते हैं ये परिणाम दूरगामी है और आज भी हम इसके परिणाम देखते हैं। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता ही है, लेकिन इसके परिणाम भी अभी भी हम महसूस करते हैं। इस विजय के बाद बाबर की स्थिति उत्तर भारत में काफी मजबूत हो गई और मुगल साम्राज्य की नींव स्थायी रूप से स्थापित हो गई। राणा सांगा की पराजय से राजपूत संघ कमजोर हो गया। हालांकि राजपूतों की वीरता और संघर्ष की परंपरा जारी रही। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि तोपखाने और आग्नेयास्त्र युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इस युद्ध के बाद मुगल शक्ति को चुनौती देने वाली कोई भी बड़ी ताकत तुरंत सामने नहीं आई। यह युद्ध इसलिए भी जाना जाता है, वो है राणा सांगा की वीरता। राणा सांगा भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में गिने जाते हैं। कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे और एक हाथ तथा एक आंख भी उन्होंने युद्ध में खो दी थी, फिर भी वो लगातार युद्ध करते रहे। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता के कारण वे राजपूतों के बीच अत्यंत सम्मानित थे। खानवा की पराजय के बावजूद उनका नाम भारतीय इतिहास में साहस और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में लिया जाता है।
बाबर ने खानवा की विजय को अपनी सबसे महत्वपूर्ण जीतों में से एक माना। अपनी आत्मकथा बाबर नामा में उसने इस युद्ध का विस्तृत वर्णन किया है। इस विजय के बाद बाबर ने भारत में अपने शासन को स्थिर करने के लिए कई प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की स्थापना को मजबूत किया और उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना को बदल दिया। हालांकि इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए, लेकिन उनकी वीरता और राष्ट्रभक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। दूसरी ओर बाबर की रणनीति, संगठन और आधुनिक तकनीक ने यह सिद्ध किया कि केवल वीरता ही नहीं बल्कि रणनीतिक कौशल भी युद्ध में विजय के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार खानवा का युद्ध केवल दो शासकों के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम था।